रेशमा अभी अभी तुरंत ही कॉलेज से आई थी। जैसे ही कमरे में पहुंची तभी उसकी माँ पुष्पा ने कहा, बेटी कैसा रहा तेरा पेपर? पास तो हो जाएगी ना? माँ, तुम्हारे कहने से मैं कॉलेज जा रही हूँ। यही काफी नहीं है? मेरा पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है माँ। वहाँ मैं नकल कर रही हूँ बस। पास हो गई तो ठीक, नहीं तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। मुझे तो बस रील बनाने में मजा हे आता है। भगवान, फिर से रील? तेरा तो रील से पेट ही नहीं भरता। कल तेरी शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? रेशमा हर दिन माँ को समझाती लेकिन पुष्पा पुराने ख्यालों की थी। इसलिए रेशमा बिना उनसे बात करे अपने कमरे में चली गई और मोबाइल से रील बनाने लगी। यह उसका रोज का काम था। वह मोबाइल से पूरा दिन रील बनाती और उसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती थी। उसके रील की वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी बन गए थे और काफ़ी लाइक शेयर भी। रेशमा सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हो गई। इधर रेशमा की पुष्पा जी को उसके विवाह की चिंता होने लगी थी। एक दिन पुष्पा ने रेशमा से कहा, बेटी अब शादी कर ले। ये सुनकर रेशमा ने कहा, माँ, मैंने लड़का ढूंढ लिया है। बहुत ही अच्छा परिवार से है और बहुत ज्यादा मुझे प्यार भी करता है। बस तुमसे मिलवा देती हूँ। वह भी मुझे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर ही मिला था। रोज मेरी रील को लाइक और शेयर करता था। धीरे धीरे हम आपस में बात करने लगे। फिर वह मुझसे मिलने लगा और फिर हमारी दोस्ती हो गई। फिर दोस्ती प्यार में बदल गई माँ। देखा रील का कमाल माँ। अब लड़के ढूंढने की तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दी। लेकिन उसके घर वालों को पता है तू रील बनाती है। माँ, उसने बात कर ली होगी। उसने बताया था कि मैं घर वालों से बात कर लूंगा। मेरी माँ मेरी खुशी के लिए तुरंत ही मान जाएगी। अब तक तो बात भी कर ली होगी, हमें क्या। कुछ ही दिनों में रेशमा की शादी सुरेंद्र से बहुत ही धूमधाम के साथ सबकी मर्जी से हो जाती है। नई ससुराल में जाते ही रेशमा का बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। उसकी सास मालती अपनी बहू को बहुत लाड प्यार कर रही थी और बहुत ख्याल भी रखती थी क्योंकि सुरेंद्र उनका इकलौता बेटा जो था। रेशमा अपने कमरे में पहुंची। कमरे में पहुंचते ही वह फटाफट फोन निकालकर रील बनाने लगी। रील में उसने अपनी ससुराल के सभी सदस्य और उनके व्यवहार के बारे में भी बताया। काफी रात हो गई थी। तभी उसकी सास माँ और बोली, बहू सुबह जल्दी उठ जाना, कल तुम्हारी मुंह दिखाई है। अगले दिन रेशमा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। जब तक पड़ोस की औरतों के आने का समय होने वाला था, उसने छत पर जाकर 2 रील और बनाकर डाल दी। शाम के 4 बज गए लेकिन उनके घर एक भी औरत नहीं आई। तब मालती जी पड़ोस में गईं। अरे बिमला, तू मेरी बहू की मुंह दिखाई करने नहीं आई? मालती, तेरी बहू ने तो पहले ही मुंह दिखाई कर दी। ये देख कितनी रील बनाकर डाल दी उसने, तो तेरा पूरा घर यहीं बैठे दिखा दिया है। बड़ी अच्छी रील बनाने वाली बहू लाई है तू अपने सुरेंद्र के लिए। ये सुनते हुए मालती का गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया। वो घर आते ही बोली, क्यों री बहू, ये क्या पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी? क्या हुआ माँ? अभी तो रेशमा को आए 1 दिन हुआ है और आप उसे डांटने लगी। वाह बेटा, पहले दिन ही बहू का गुलाम बन गया। पहले इससे पूछ, इसने रील बनाकर डाल दी। पूरा मोहल्ला पहले ही इसे देख चुका है। अब हमारे घर मुंह दिखाई करने कौन आएगा? मां जी, मुझे तो रोज 2 रील डालनी ही होती है। ये तो मैंने पहले ही इनसे कह दिया था। माँ, इसी रील से तो हमारी मुलाकात हुई थी। देख सुरेंद्र, मुझे गुस्सा मत दिला। तू मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मैं लव मैरिज को तैयार हो गई। इसे यहाँ रहना है तो रील बनाना बंद करना पड़ेगा। सासू माँ, आप जो मर्जी कहे, मैं अपना करियर खराब नहीं कर सकती। अरे रेशमा, तू चुप हो जा, मैं माँ से बात करता हूँ। तू अंदर जा। रेशमा गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। सुरेंद्र अपनी मां को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मालती जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगले दिन जब सुरेंद्र सुबह दूध लेने जा रहा था, तो 2 लड़के उसे मिले। सुरेंद्र को देखते ही पहला लड़का बोला, भाभी की रील कब आएगी? हम तो इंतजार कर रहे हैं। तभी उसके साथ का दूसरा लड़का भी बोलता है, भाई अब तो घर में नौकर लगा ले, कब तक दूध लाता रहेगा? भाभी तो लाखों रुपए कमा रही होगी। सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में घर आ गया और उसने दूध का बर्तन फेंक दिया।
रेशमा आवाज सुनकर बाहर आई तो सुरेंद्र ने उसे सारी बात बता दी। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो। हाँ बेटा, तू तो बस अपनी पत्नी की सुन। आज मंदिर गई थी, वहाँ भी बस रेशमा की ही चर्चा हो रही थी। हमें तो अब यह मोहल्ला छोड़ना ही पड़ेगा। मां जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए। अगले दिन से रेशमा घर का सारा काम करके रील बनाती, साथ ही वह कुछ देर के लिए बाहर चली जाती थी। एक दिन कुछ औरतें उनके घर आ गईं। उनमें बिमला भी थी। रेशमा एक डायमंड नेकलेस अपनी सास को देती है। ये सुनकर सब हंसने लगे। दोस्तों, बहन, हमें माफ कर दे। हमने तेरी बहू को गलत समझा, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज उसकी वजह से हमारा पूरा एरिया बहुत साफ हो गया। साफ पानी आने लगा और सारे गुंडों को पुलिस पकड़ कर ले गई। बहू ओ बहू, इधर आ, ये सब क्या कर दिया तूने? मां जी, मैं जब घर से बाहर रील बनाने जाती थी तो इस एरिया की जो भी समस्या होती थी, जैसे सफाई, गंदा पानी, गुंडागर्दी, इन सब पर रील बनाकर पोस्ट कर देती थी। बहू, हम सबने मन बना लिया है। अब तो इलेक्शन में तुझे ही टिकट दिलाएंगे और वोट भी तुझे देंगे। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। मां जी, मैं तो आपका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। बेटी ये क्या है? ये तो बहुत महंगा होगा। हाँ मां जी, 5 लाख का है। ये पैसे रील बनाकर ही कमाए हैं मैंने। बेटी, हमारी बहू को भी रील बनाना सिखा दे। घर का काम तो मैं ही कर लूंगी। ये सुनकर सब हंसने लगे। दोस्तों, सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी कोई अच्छा काम करोगे पड़ोस के लोग ताना देंगे ही, तो लोगों पे ध्यान न दे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।